आज का हमारा टॉपिक जो है वो हाइपरटेंशन है। देखें, जहाँ भी वर्ड हाइपर आ जाए उसका मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है जो ब्लड, हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास आर्टरी है कोई, और इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये आर्टरीज़ जो है, आर्टरीज़ की वॉल पे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा लगेगा और इससे आर्टरीज़ भी डैमेज हो सकती हैं। और इससे हमारी पूरी बॉडी की आर्टरीज़, हर ऑर्गन की आर्टरी डैमेज हो सकती हैं। किडनी डैमेज भी हो सकती है, हमारे पास आई का जो रेटिना है वो भी डैमेज हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, बहुत डिफरेंट मसले हो सकते हैं ब्लड प्रेशर अगर कॉन्स्टेंटली ज़्यादा हो। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन हो, अगर इन्होंने वुमेन का बताया एनी एज, अगर उसका ब्लड प्रेशर 160/90 से ऊपर हो तो उसको हम कहते हैं इसको हाइपरटेंशन है। 160 सिस्टोलिक, 95 जो है वो डायस्टोलिक। अगर फॉर अ मैन ऑफ एज अंडर एज 45, अगर कोई मर्द है उसकी एज 45 से कम है और रीडिंग जो है अबव 140/90 हो, 140/95 मतलब 140 सिस्टोलिक, 95 डायस्टोलिक, इसको हम कहते हैं ये हाइपरटेंसिव है। अब हाइपरटेंशन को एक आपसे एमसीक्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दी साइलेंट किलर, तो हम उसका आंसर होता है कि हाइपरटेंशन, इसको कहते हैं साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम है। क्यों? क्योंकि ये बंदे को यूजुअली कई बार सिम्टम नहीं दे रहा होता, मगर अंदर अंदर से हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है, तो साइलेंट किलर भी इसको कहते हैं। इसका रीज़न यही मेंशन है कि हमारे पास बॉडी को अंदर अंदर से डैमेज कर रहा है और कई बार सिम्टम नहीं आ रहे। अच्छा, अब सेवरल फैक्टर्स एज हेरिडिटी, ये भी हो सकता है कि हमारे जेनेटिक्स में हो हाइपरटेंशन के जीन जो है, या हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट इन डाइट। सॉल्ट जो है, अगर सोडियम का इंटेक बढ़ जाए तो इससे क्या होता है, ये भी हमारे पास ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। स्मोकिंग, मैं आपको बताया था, स्मोकिंग डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ओबेसिटी, अगर ज़्यादा हमारे पास ओबेसिटी होगी, बंदा मोटा होगा, उसको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। या किडनी के डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनी एड्रिनल ग्लैंड के। क्यों? क्योंकि किडनी ने कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करने होते हैं, जैसे रैस होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, ये रैस जब प्रोड्यूस होता है, ये पूरा एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन पूरा एक प्रोसेस है आगे, जो 2-3 एंजाइम इनमें इसमें इन्वॉल्व होता है, और अल्टीमेटली जो एंजियोटेंसिन फाइनली प्रोड्यूस होता है वो फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज़ होते हैं, अगर इसमें मसला हो तो भी हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिससे हाइपरटेंशन हो सकता है। अच्छा, अब एक तो हाइपरटेंशन का मतलब ज़्यादा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपो का मतलब लो, तो हाइपोटेंशन का मतलब लो ब्लड प्रेशर। कितना लो? कि लो 90/60, 90 सिस्टोलिक और लो जो है वो 60 डायस्टोलिक। इसमें बंदे को क्या सिम्टम आएंगे? फटीग होगा, मतलब थका थका लगेगा, डिजीनेस होगा, मतलब उसको प्रॉपर होश नहीं होगा, नोजिया और लाइट हेडेडनेस, ये चीज़ें हो सकती हैं, इस बंदे में मसले आ सकते हैं। अच्छा, अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ऐसी हम ज़िंदगी में ऐसी कुछ चेंजिंग्स ले आएँ जिसकी वजह से हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर से, जितने में हम ऊपर हमने पढ़े, उससे हम बच सकें। इसमें क्या होता है कि ईटिंग हेल्दी डाइट, मतलब हम जंक फूड वगैरह ऐसी चीज़ें ना खाएं, या ऐसी चीज़ें ना खाएं इसमें फ़ैट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा हो, तो उससे हम अपने हार्ट के जो इश्यूज़ हैं उससे बच सकते हैं। हेल्दी वेट वगैरह, अच्छा वेट हो, हमारी बॉडी में फ़ैट ज़्यादा ना हो। फ़ैट ज़्यादा नहीं होगा तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, डिपॉजिट नहीं होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस कम होगी, जिसकी वजह से हम हार्ट के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। स्मोकिंग जो है डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, हम हमारे एंडोथेलियल सेल को डैमेज करती है। अगर स्मोकिंग रोक देंगे तो हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बच सकते हैं। कीप योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल अंडर कंट्रोल, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, या उससे पिछली वीडियो में आई थिंक, कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब ज़्यादा होंगे तो ये ब्लड वेसल में डिपॉजिट होंगे, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनेंगे और वो फर्दर हमारे पास हार्ट के प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज होगी, बंदे का वेट मेंटेन रहेगा और इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि सारे हार्ट के प्रॉब्लम से वो बचा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारे पास हाइपरटेंशन का यहाँ पर एंड होता है।